हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल F are acting on a uniform disc kept on horizontal rough surface as shown in figure. Friction force by the horizontal surface on the disc first is in forward direction, second is in backward direction, third is 0, fourth depends on the magnitude of capital F. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force acting in rotational motion. तो जब हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशन होता है, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट हियर. तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, एक तो सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है और एक एट सेंटर एक्ट कर रहा है. तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकल के आएगी, इसको हम लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमने अजम्पशन किया है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले जो सेंटर ऑफ मास है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नेट फोर्स की इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और इसको नेगेटिव. सो इट विल बी गिवन एज F प्लस F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F, और यहाँ से वी कैन राइट F नेट विल बी गिवन एज मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, इसको हम यहाँ पे m कंसिडर कर लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन A विल बी गिवन एज 2F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग कंसिडर करें, इट विल बी लाइक दिस. ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तीन फोर्सेज है, तीन फोर्सेज के थ्रू जो नेट टॉर्क आएगा, वी कैन से नेट टॉर्क विल बी गिवन एज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3. तो यहाँ से जो हमारे पास फोर्स एट द सेंटर एक्ट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क की वैल्यू होगी इट विल बी 0, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है. जो दूसरा टॉर्क है हमारे पास इट विल बी ड्यू टू जो फोर्स हमारे पास यहाँ पे सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इसको हम यहाँ पे ए पॉइंट नाम दे देते हैं, ड्यू टू फोर्स एट ए पॉइंट. और जो टॉर्क 3 है इट विल बी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स F. नाउ यहाँ से जो नेट टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज फोर्स एट पॉइंट ए. अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये हमारे पास फोर्स आएगा एंड इट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जो हमारे पास डायरेक्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो इट विल बी R क्रॉस F निकल के आता है. R हमारे पास यहाँ पे माइनस J डायरेक्शन में आएगा एंड फोर्स F इन I कैप डायरेक्शन. तो जो J क्रॉस I हमारे पास यहाँ पे माइनस के बनेगा, माइनस माइनस का प्लस, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू देखने को मिलेगी. सिमिलरली वी कैन से इट विल बी गिवन एज F इंटू R. ये रेडियस के बराबर आएगा, सो हम इसको यहाँ पे कैपिटल R कंसिडर करते हैं और ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज K कैप, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई. तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं टॉर्क की, इट विल बी R क्रॉस F. R की जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी J कैप और F की जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी माइनस ऑफ I. तो J क्रॉस I हमारे पास माइनस के बनेगा, माइनस माइनस का प्लस, अगेन इट विल बी ऑल्सो इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी F इंटू R इन दी सेम डायरेक्शन, दैट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन. दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट टॉर्क है हम इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं, इट विल बी F इंटू R प्लस F इंटू R. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू होती है इट इज I इंटू एल्फा विल बी गिवन एज F प्लस F इंटू R. और यहाँ से अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इट विल बी m इंटू R स्क्वायर बाई 2. एंड यहाँ पे अगर हम प्योर रोलिंग की कंडीशन लेके चले तो जो अल्फा की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज A बाई R फॉर द प्योर रोलिंग. तो हम इसको रिप्लेस करके A बाई R लिख लेंगे और ये हो जाएगा F प्लस स्मॉल f
मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इट विल बी एफ प्लस एफ विल बी गिवन एज ma/2. इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन थर्ड है, अगर हम इसको सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो यहां से वी कैन से जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू 0. सो according to the given condition, frictional force by the horizontal surface on the disc, it will be equal to 0. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.